स्टार्ट। जज़ाकल्लाह। तो कल हमने नाउन्स का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो नाउन से स्टार्ट होता है, जुमला इस्मिया वो जो स्टार्टिंग उसकी होती है नाउन से, ये हमने स्टार्ट किया था। जिसका सबसे बेसिक सेंटेंस ये है कि हम इसमें दो पार्ट होंगे। पहला जो हिस्सा रहेगा उसका वो मुब्तदा होगा, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो खबर होगा। मुब्तदा की पहचान ये कि वो इसम होगा, और दूसरी चीज ये कि वो ऐसा इसम होगा जिसको अल लगा है, या उसको आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन होगा। मुब्तदा जो है ये प्रॉपर नाउन होता है। इसको अगर मैं नीचे में इसकी डेफिनेशन लिखूं, मुब्तदा, मुब्तदा जो है ये प्रॉपर नाउन होगा। और जो खबर है, ये खबर जो है ये प्रॉपर भी हो सकती है और कॉमन भी हो सकता है। प्रॉपर या ये कॉमन नाउन हो सकता है। मतलब ये आम नाम हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि इसको अल लगा हो। कहीं कहीं इसको अल लगा मिलेगा आपको, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर को आमतौर पे नहीं पढ़ा, रूल्स में नहीं डाला जाता, कॉमन ही लिखते हैं। लेकिन कुरान में कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है प्रॉपर भी। तो ऐसी हालत में फिर वो रूल के खिलाफ दिखता है, लेकिन ये समझ लो कि इसमें दोनों भी है, कॉमन भी है और प्रॉपर भी है। लेकिन ये जो है ये प्रॉपर नाउन होगा, और बहुत ही माइनर केसेस में, एकदम एक्सेप्शन, कुछ परसेंट, 1-2% में आपको कॉमन नाउन से जुमला इसमिया देखने मिलेगा। तो हम जो रूल्स पढ़ेंगे वो मेजोरिटी को लेके पढ़ेंगे। मेजोरिटी मतलब मोस्टली ऐसी होगा, अक्सरियत में ऐसी होगा कि मुब्तदा जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, मतलब ये ऐसा नाउन होगा जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक है। और खबर जो है ये ऐसा नाउन होगा जिसके बारे में हम, जो है जिसके बारे में इल्म नहीं है, मतलब ये कॉमन नाउन होगा। इसको प्रॉपर नाउन बोल, इसको इंग्लिश में जो जो भी बोले इसको, ये इसको अरबी में कहते हैं नकीरा। अगर आप इसको, मैं कॉमन नाउन को अगर इसको ऐसे इंग्लिश ग्रामर से हटकर मैं अगर अरबी ग्रामर की बात करूँ, तो खबर जो है नकीरा होंगी। खबर जो है वो नकीरा, नकीरा कहते हैं उस चीज को जिसको देख के दिल इनकार करे, जिसको दिल पहचानता, जिसको हम पहचानने से वो करे। मतलब जैसे मैं अगर कहूँ, एक शख्स आके मुझसे मिला, आज एक शख्स आके मुझसे मिला, तो आप सबके दिमाग में एक बात आई होगी, पता नहीं कौन होगा। तो ये जो मैंने बात किया ना, जिसमें एक शख्स का जिक्र किया मैंने, ये जो शख्स है ये नकीरा है। क्योंकि हम सब जो है, आप, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आप में से कोई भी इसके बारे में जानता नहीं है, तो इसको कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर कहूँ कि जैसे हमारे क्लास में आसिम है, तो मैं कहूँ आज आसिम मुझसे मिला है, तो आप सब जानते हैं उसके बारे में। ठीक है। फिर आसिम के बारे में मैं नाम ले लिया, उसके बाद अगले सेंटेंस में फिर मैं उसी का नाम नहीं लेते हुए मैं कहूंगा कि वो जो है कल भी मुझसे मिलेगा, तो मैं ये वो जो कहूंगा तो वो भी प्रॉपर ही होगा, क्योंकि मैंने पहले इसका जिक्र कर चुका। अब अगली बार मैं नाम लेना जरूरी नहीं है, तो नाम ना भी लूं तो जो है वो प्रॉपर ही हो जाएगा। तो नकीरा उस नाउन को कहते हैं जो, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ना तो माइक है ना, आप म्यूट कर दे, बेहतर होगा, क्योंकि उसमें को जाना सा लगता है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो माइक को आप लोग म्यूट कर दे, बेहतर होगा। ठीक है। तो मुब्तदा जो है ये प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन को अरबिक में जो है हम कहते हैं मारिफा। अब ये इधर लिख के आ जाना सीधा। इसको कहते हैं मारिफा। मारिफा वो जिसके जिसके बारे में हमको जानते हो। अरबी जबान में आइन राफा, ये जो है ना आइन राफा, ये इसको देख के पहचानना, जिसकी जहां भी ये आइन राफा आया समझ लेना कि ये तारीफ इसी से बना है। तारीफ कहते हैं ना, तारीफ का मतलब किसी की क्वालिटी बयान करना नहीं होता, तारीफ मतलब किसी की पहचान बताना होता है। तो मारिफा वो है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका उर्फ हमें पता है। उर्फ अरबी जबान में कहते हैं मतलब पहचान को, जिसका उर्फ मतलब उसकी पहचान हम अगर हमको हो गई है तो समझो वो मारिफा होता है। तो मुब्तदा जो है वो मारिफा होगा। इसको इस तरह लिखेंगे, मारिफतुन। ठीक है, इसको मारिफा इस तरह से लिखेंगे।
सबका जो फॉन्ट है ना, मैं चेंज करता हूँ, ये अरबिक, ये इंग्लिश फॉन्ट है सर। अब थोड़ा सा लगेगा अरबी जैसा। मारिफतुन। ठीक है। नकीरा। मारिफतुन नकीरतुन। तो आप देख सकते हैं इसके आखिर में भी दो पेश है, यहाँ भी दो पेश है, इसका मतलब ये भी खुद एक नाउन है, ये भी खुद एक नाउन है। नाउन को डिफाइन कर रहे हैं हम नाउन के जरिए। ये मारिफा को बोल रहे हैं क्या आप, लियाकत भाई, हाईलाइट करने के लिए। हाँ सर हाँ। आइन राफा इसको। ये मारिफा है, ये नकीरा है, ये जो है मुब्तदा। मुब्तदा तो असल ये जो है, जो हम पढ़ रहे थे जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया के अंदर जो दो कंपोनेंट्स है उसके, पहला और दूसरा हिस्सा, जो पहला हिस्सा रहेगा जिससे जुमले की शुरुआत हो रही है वो मुब्तदा कहलाता है। और जहाँ जो उसके बारे में बाद में आता है वो उसकी खबर होती है। मुब्तदा की पहचान ये है कि वो हमेशा मारिफा होगा। मारिफा मतलब ये कि वो प्रॉपर होगा। प्रॉपर, जब ये मुस्लिमुन प्रॉपर नहीं था, उसको अल लगा के हमने प्रॉपर कर दिया। ठीक है, खबर जो है वो उसको अल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नकीरा ही रहती है। तो जब भी अब इस पैटर्न में सेंटेंस वर्ड्स को लिखेंगे, यानी पहला जो वर्ड है वो मारिफा होगा और दूसरा वर्ड नकीरा होगा, इस अंदाज में जब भी लिखेंगे वो जुमला इसमें बन जाएगा। ठीक है, इसको लेके हम चलते हैं आगे, एक जुमला बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं अगर कहूँ कि कलम टूटा हुआ है, इसको अरबी में लिखने के लिए हम जो है कलम की अरबी लिखेंगे। कलम की अरबी भी कलम ही होती है, कलम मतलब पेन, कलम की अरबी कलम होती है। तो इसको पहले ऊपर मैं लिख देता हूँ वोकेबलरी में, हमारे एक ऐड हो जाता वर्ड। ठीक है, कलम। मैं बड़ा काफ लगा दी शायद, कलम। कलम के अंदर बड़ा काफ आता है क्या आसिम? छोटा था। छोटा आता ना, वही बोलो। छोटा। ए, कलाम इसी से बनता है। तो कलमुन। ठीक है, कलमुन, ये जो है कलम है, इसकी जमा अकलाम होती है। तो कलम मतलब होता है पेन। और मुझे बताना है पेन जो है टूटा हुआ है, तो ये दोनों को मिला के बना लूंगा। और एक और मैं इस तरह का नाउन बना लेता हूँ जिसको मतलब नया, नया को बोलते हैं जदीद। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कलम नया है, कलम नया है, एक बनाएंगे कलम नया है और एक बनाएंगे कलम टूटा हुआ है। तो पहले हम बनाते कलम नया है, तो इसके लिए मैं कैसा लिखूंगा, बताना शुरू करो। पहले तो कलम वैसी की वैसी लिख देता मैं, कलमुन। कलमुन जदीद। और उसके बाद जदीदुन, दी कलमुन जदीदुन। जदीद। ठीक है। अब इसको मेरे को पहले को जो है ये मुब्तदा बनाना पड़ेगा, मुब्तदा बनाने के लिए इसको प्रॉपर करना होगा, ये प्रॉपर नहीं है, ये नकीरा है। अल नकीरा मतलब कल से दो पेश है, मतलब ये नकीरा है। अभी और इसका नकीरा होने की पहचान एक तो ये हो, तो मैं बताऊंगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बगैर एल के प्रॉपर हो जाते हैं, वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। अभी तो ये समझ के चलो कि दो पेश अगर है तो समझ लो कि नकीरा है, अगर दो पेश है तो नकीरा समझ के रहो। और मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता कि कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे किसी पर्सन का नाम है, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो नाम के अंदर अगर दो पेश आ गया किसी के, तो फिर उसको अल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम जब हम कहते हैं ना तो नाम को तो देखते ही आदमी पहचान जाता है। जैसे मैं अगर मैं कहूँ आसिम, तो आसिम जो है उसको अल लगाने की जरूरत नहीं, अल आसिम करके, क्योंकि आसिम खुद किसी का प्रॉपर नाउन है ना। लियाकत, ये लियाकत किसी का प्रॉपर नाउन है, नाम है। तो इसको अल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जैसे नाम लेते ही सामने वाले के बारे में मालूम पड़ जाता है। इसलिए मारिफा होता है, मारिफा मतलब बगैर अल के ही वो उसकी तारीफ मिल जा रही, बगैर अल के ही उसकी डिफिनेशन मिल जा रही है, कौन है करके मालूम पड़ जा रहा। इसलिए उसको अल लगाना नहीं पड़ता। हाँ, जिसके बारे में नहीं पता है उसको अल लगाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि मारिफा जिसके बारे में पहचान हो जा रही है उसको अल लगाने की जरूरत नहीं है प्रॉपर करने के लिए। और जिसके बारे में पहचान नहीं हो रही है हमको, उसको फिर आपको अल लगाना पड़ेगा। जैसे कलम है, तो कौन सा, मैं अगर पूछूं कलम, कल मैंने एक कलम लाया, तो आप सोचेंगे कौन सा कलम लाया, कलम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हमको, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन नाउन है, ये एक नकीरा है। नकीरा को मारिफा करने के लिए हमको उसको अल लगाना पड़ेगा। ये अल लगा दिया मैंने इसको। और अल जब भी लगता है तो उसका असर पड़ता है नाउन के ऊपर, और वही असर पड़ता है कि दो पेश में से एक पेश गायब हो जाता और एक पेश रह जाता। तो अल कलमु जदीदुन,
ये बन गया एक सेंटेंस। इसका मीनिंग होगा कलम नया है। कलम नया है। अभी है जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा मीनिंग, क्योंकि अरबी जबान में सिर्फ इतना लिख दो तो उसके मानी के मतलब ये होता है कि कलम नया है, और उसको हम उर्दू जबान में लिखेंगे तो हमको उर्दू ग्रामर के हिसाब से उसको है लगाना पड़ेगा। उस तरह से मुझे बताना है कलम टूटा हुआ है, तो इसके लिए कैसा लिखूंगा मैं, बताऊं? अल कलम, अल कलमु मकसूरुन, मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन। देखो कलम को मैंने अल लगा के मारिफा कर दिया, और मकसूर जो है इसको अल लगाने की जरूरत नहीं, कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। कलम मतलब पेन, टूटा हुआ है, कलम टूटा हुआ है। इसमें कोई डाउट है आपको अभी तक जो पढ़े? क्लियर है? या ऑल गुड सर। मेरी आवाज आपको आवाज आपको आ नहीं रही क्या? हेलो माज, माज कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। ठीक है। हमको क्या बोले आसिम? आ रही है सर, आवाज क्लियर आ जी रही है। हमको आवाज आ आवाज रही है। माज आपका माऊ मतलब जी जी मैं तो हेडफोन सही कर लीजिए या माई वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, हो जाएगा, आवाज आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये नाउन का बेसिक पैटर्न हो गया। अब इसमें नाउन के अंदर जो है मैं जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिसको हम कहते हैं इस्मुल आलम, एक होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जो है प्रॉपर होते हैं। जैसे किसी पर्सन का नाम, तो उसको हम कहेंगे इस्मुल आलम, इस्मुल आलम, हाइन से आएगा। इस्मुल आलम, इस्मुल आलम मतलब किसी पर्सन का नाम, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन और पर्सनैलिटी। ठीक है, ये जो है इस्मुल आलम, ये खुद से ही जो है प्रॉपर होगा। ये जो है मारिफा बिज़ात होगा, मतलब खुद से ही प्रॉपर होगा। ये मारिफा होगा, इसको अल लगाने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल इसकी, इसकी एग्जाम्पल है जैसे लियाकत, आसिम। जैद, जैदुन। ठीक है, जैदुन, ये इसको अल लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर है। उस तरह से और नाम जैसे किसी का नाम ले सकते हैं हम, जैसे आबिद, आबिदुन, ये किसी का नाम है। शाकिर, शाकिरुन, ये किसी का नाम है। इसको अल लगाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर है। हामिद, हामिदुन, साजिदुन, ये सब एक जैसे दिखने वाले नाम है। साजिदुन। मास पूछ रहे सब लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? यस लिख दो उसमें, चैट में। चलिए, मास को वैसे आवाज नहीं आ रही तो लिखा हुआ देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। अब मुझे प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करके अगर मुझे कोई सेंटेंस बनाना है, तो मैं ये करूंगा जैसे मिसाल के तौर पर जो है मुझे कहना है जैद जो है होशियार है, जैद जो है होशियार है। तो इसके लिए क्या लिखा लियाकत भाई ने, अपने नाम के लास्ट दो पेश लगाना जरूरी है क्या? ठीक है, जरूरी है क्या मतलब ये आप जैसे एराब बताना है तो जरूरी है। अगर आप जो है बगैर एराब के ही समझ जाए तो जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का जो है हक है, ये है कि उसके हर एराब को हम लिखेंगे, ताकि हमको मालूम पड़े कि किसका एराब जो है क्या है। एराब मतलब आखिरी हर्फ की हरकत, आखिरी हर्फ मतलब लास्ट अल्फाबेट की हरकत को एराब कहते हैं। ठीक है। शुआइब, 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 किसी का नाम अगर शुआइब है,
शुआइबुन। अभी शुआइबुन जो है ना, मैं लगा दिया बुन उसको। इसमें अब कैसा, और नाम में ज्यादा हर टाइप के मेरा खुद का नाम मैं लिखूंगा नहीं अभी, क्योंकि उसको लगाते मुझे रूल बताना पड़ेगा एक नया। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी वो मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे रूल्स अभी सामने लाऊं मैं। इसलिए जो लिमिटेड नाम्स है ना उनको लेके प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नाम अभी नहीं लाएंगे। ठीक है, शुआइब को अभी रहने देते हैं यहाँ से। लियाकत भाई अभी अपन पढ़ रहे, बाकी एग्जांपल्स जो है ना हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, अभी मेरा मेन इंटेंशन जो है ना वो ये है कि हम जो है ग्रामर का जो रूल पढ़ रहे हैं हम अभी की जुमला इसमिया, उसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जा रहा। यहाँ पे अभी तक हमने जुमला बनाया हुआ है अल लगा के। ठीक है, अल लगा के हमने इसको प्रॉपर किया हुआ है। अब आगे जो है हम बगैर अल लगाए कैसा इसको करेंगे वो देख रहे हैं। तो कुछ मैं बताया कि यहाँ पे कुछ इसमुल अलम, ऐसे कुछ इसम होते हैं, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो मारिफा होते हैं बिज़ात, मतलब अपने आप में मारिफा होते हैं, खुद से मारिफा होते हैं, उसको अल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैद है, आबिद है, शाकिर है, हामिद है, साजिद है, इस तरह के, और इस पैटर्न पे आने वाले नाम, या फिर मजीद है, फाइल के वजन पे आने वाले नाम। ठीक है, और इस तरह से अब मैं वजन बाद में पढ़ेंगे औजान अपन। तो ये इन्हीं एग्जांपल्स को लेते हुए हम चलते हैं इनको। जैसे जैद के बारे में मुझे कहना है कि जैद होशियार है, तो होशियार को अरबी में, स्मार्ट को अरबी में कहते हैं जकी। जकी युन, जकी खुद किसी का नाम है लेकिन जकी सिफत भी है। तो जैसे अगर मैं कहूँ जैद होशियार है, तो मैं लिखूंगा जैदुन, जैदुन और जकीयुन, जकीयुन। अब या जो है इसमें दो बार आता है, जकी और युन, या दो बार आ गया तो या के ऊपर तशदीद लगाना पड़ेगा, जकीयुन इस तरह बन जाएगा। जकीयुन भी किसी का नाम है। अगर मैं कहूँ जकी जो है वो खूबसूरत है, तो हसीन ये वर्ड उसके लिए आ जाएगा, हसीनुन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे क्या आएंगे, जैद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे। जकी अगर ये किसी का प्रॉपर नाउन है, जकी अगर किसी का प्रॉपर नाउन है, तो उसको जो है अल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे वो क्या बना है, नकीरा बना है, खबर बना है, ये सेंटेंस में वो सेकंड पार्ट में आया है। और सेकंड पार्ट जो है हमारा जो है वो यहाँ पे नकीरा होता है। सेकंड पार्ट हमने कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है खबर होता है, और खबर क्या होता है, खबर नकीरा होता है। खबर नकीरा मतलब ये कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन को अल नहीं लगाते, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है और इसको अल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये सिफत है। सिफत का मतलब इसकी क्वालिटीज है, इसके बारे में खबर दी जा रही कि वो होशियार, वो स्मार्ट है, होशियार है। ठीक है, लेकिन जब ये जकी खुद किसी का नाम अगर होगा ना, तो जकीयुन, और इसके बारे में कोई अगर क्वालिटी जैसे हसीन उन बोल देंगे, तो हसीन, जैद जो है खूबसूरत है, इस तरह का नाम बन जाएगा। जकी खूबसूरत इस तरह का बन जाएगा मीनिंग। वैसे आबिद जो है, इसके बारे में मुझे कहना है यहाँ पे जालिस, मैं जालिस वर्ड लिख चुका हूँ शायद ऊपर, यहाँ पे है ये जालिसुन। जालिसुन मतलब होता है बैठा हुआ, वो शख्स जो बैठा हुआ है उसको जालिस कहते हैं। और मजलिस इसी से बना हुआ है। मजलिस वर्ड का मतलब बैठना, बैठने वाला अमल। बल्कि बैठने वाला अमल नहीं बोलेंगे, बैठने की जगह को मजलिस कहते हैं अरबी जबान में। ठीक है, मजलिस है ना, बैठने की जगह को बोलते हैं। तो मजलिसुन, तो वैसे ही जालिसुन, जालिसुन मतलब बैठा हुआ। तो अगर मुझे कहूँ कि अभी जो है जैद कौन सा दूसरा नाम कह लिया हमने, आबिद, आबिद इज सिटिंग, मतलब आबिद अगर बैठा हुआ है, तो उसके लिए सेंटेंस कैसा लिखूंगा मैं, बता सकता है कोई। आबिद, आबिदुन, आबिदुन ये हो गया प्रॉपर, इसका सेंटेंस का स्टार्टिंग और ही मुब्तदा हो गया, जो कि प्रॉपर है अपने आप में। और उसके बारे में उसकी खबर दी जा रही, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि वो बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, जाली सुन, जाली सुन, वो बैठा हुआ है। ठीक है, आबिदुन जाली सुन, आबिद जो है बैठा हुआ है। इस तरह से आप नहीं के सेंटेंस को अंदर में ये स्टार्टिंग कर सकते हैं मुब्तदा से, और खबर, इस इन दोनों को मिला के सेंटेंस बना सकते हैं। इनको एग्जांपल्स में ज्यादा लूंगा तो फिर आप आपको इसको बोर होने लगेगा। आप, मैं आपको प्रैक्टिस कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से जो है शाकिर, हामिद, साजिद इनको लो, और इनको लेने के बाद आप इसमें जालिस और जो है मीनिंगफुल जोड़ना, मकसूर मत जोड़ देना, तो मीनिंग कुछ और ही बन जाएगा फिर। ठीक है, और हम ले सकते हैं जैसे जालिस है, और शारिब, शारिब के मानी होते पीने वाला। ठीक है, शारिबुन पीने वाला। और
आकिलुन, आकिल, आकिलुन, ये हो गया अकल वाला। आलिमुन, आलिमुन, इल्म वाला। ठीक है, इस तरीके से आप इनको जोड़कर खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे उससे जोड़कर ऐसा अपने 4-5 अलग अलग सेंटेंस बनाओ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे आप गौर करना इसमें कि किसी में अल लगा नहीं है, यहाँ पे इसमें भी अल नहीं है और इसमें भी अल नहीं है। और यहाँ पे ऊपर में जो हमने एग्जाम्पल लिया सब में अल लगा हुआ है। तो अल इसलिए लगाए थे हमने क्योंकि ये जो नाउन था कलम, ये नकीरा था, नकीरा को हमको प्रॉपर करना था, इसलिए हमने इसको अल लगा के प्रॉपर कर दिया। ठीक है, तो जो नाउन जो है जो कॉमन होता है और उसको अगर हमको मुब्तदा बनाना है तो कॉमन नाउन को पहले प्रॉपर करना पड़ेगा अल लगा के, उसके बाद आप उसको सेंटेंस में लगाएंगे मुब्तदा की जगह पे, और खबर को जो है आप नकीरा रखेंगे और तब जाके मीनिंग बनेगा उसका इस तरह का। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कलम जदीद है, कलम नया है। ये था जुमला इस्मिया। इसके बाद जो है हम नाउन को थोड़ा सा और इसमें एडिशनल सेंटेंस के अंदर जो है निगेटिव सेंटेंस, या निगेटिव सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सवाल इस तरह का क्वेश्चन अगर कहना है हमको, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं हम। ठीक है, वो तो ऐसा सवाल जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, उसको इस्तेफाम कहते हैं। इस टाइटल को थोड़ा अंडरलाइन भी कर लेंगे। जुमलतुन इस्तिफहाम, इस्तिफहाम। ठीक है, कि कितने अल्फाबेट आ गए इसमें देखो। इस्तेफामिया, इस्तिफहामी, या इस्तेफाम, तस्दीद है, तस्दीद आएगा यहाँ पे, और या तो या भी दो है उसमें। कैसे पढ़ेंगे, इस्तिफहामियतुन, इस्तिफहाम, मतलब आप इसमें, अभी बड़ा वर्ड हो गया, बहुत बड़ा है ना ये, लेकिन हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इग्नोर करेंगे और सिर्फ देखेंगे इसको लास्ट अल्फाबेट को, और देखेंगे इसमें दो पेश है। इसका मतलब क्या है, ये नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। और ये जो है ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ सवाल किया जा रहा, इस्तेफाम मतलब सवाल किया जा रहा, उसको जुमला इस्तेफामिया कहते हैं। अब इसमें मैं एग्जांपल जिसमें मैं लेने वाला हूँ, जैसे या ऐसे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जिसका आंसर जो है, या जिसका आंसर जो है क्वेश्चन आंसर्ड बाय यस और नो, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर जो है यस और नो से दिया जाता है, वो हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो अरबी जबान में यस को कहते हैं, अगर आपको आंसर देना है यस तो उसके लिए जो है हम यूज करेंगे, नाम। हाँ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते होंगे। ठीक है, वो खैर वो ग्रामर इंग्लिश का अपने को पढ़ना नहीं है। जो ऐसे क्वेश्चन, जैसे मिसाल के तौर पर किसी को पूछे कि क्या आप अभी आए हैं, तो उसका आंसर क्या देंगे वो, हाँ देंगे। अगर मैं पूछूं कि आपका नाम जैद है, तो अगर आपको उसका नाम हाँ या ना में देंगे। इस तरह के सवाल जिसका जवाब हाँ या ना से आप दे सकते हैं, वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बहुत इजी होता है पढ़ना उसका। उसमें सिर्फ आपको क्या लगाना होगा, क्वेश्चन करते टाइम पे आपको या तो लगाना पड़ेगा अलिफ, और या लगाना पड़ेगा, और के लिए स्लैश लगा देता हूँ यहाँ पे, हल। ठीक है, और हल इनका इस्तेमाल करके सवाल बनेगा। पे रहेगा जबर, और हल पे हा पे रहेगा जबर, और लाम पे रहेगा जजम। और हल के जरिए क्वेश्चन बनते ही है। इसको भी अगर मैं ऊपर ही लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, नीचे रख दो। अब इसको अगर मुझे कहना है फॉर एग्जाम्पल, आबिद जालिस है क्या, क्या आबिद जालिस है क्या, मतलब आबिद बैठा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आबिदुन जालिस मतलब आबिद बैठा हुआ है। लेकिन मुझे पूछना है क्या आबिद बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अ
आबिदुन जालिसुन, आबिदुन जालिसुन, आबिदुन जालिसुन। तो इसका ये क्वेश्चन बन गया, क्या आबिद जालिस है? मीनिंग क्या होगा? क्या आबिद बैठा हुआ है? और अगर इसका जवाब किसी ने जवाब देना है तो इसका अगर सही में बैठा हुआ है तो जवाब क्या देंगे? हाँ। तो हाँ के लिए जो है हम अरबी यूज करेंगे नाम। नाम के मानी होते हैं यस। और अगर बैठा हुआ नहीं है और अपने को तो कहना है नो, तो नो के लिए है अरबी में, पता ही होगा अक्सर को, ला। ठीक है, ला के मानी होते हैं नो। तो आबिदुन जालिसुन, ये एक सवाल का तरीका हो गया। आबिदुन जालिसुन, क्या आबिद बैठा हुआ है? और नाम के मानी है हाँ, और ला के मानी ना है। तो अगर आपको इसका जवाब देना है नाम, और सेंटेंस का इतना हिस्सा बोल देंगे नाम आबिदुन जालिसुन, हाँ आबिद बैठा हुआ है। और ला बोले तो ला। और ला के बाद जो है हम ये नहीं बोलेंगे नहीं आबिद बैठा हुआ, ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं आबिद बैठा हुआ नहीं है। तो सेंटेंस में दो बार नहीं आता है। आबिद क्या को सवाल करेंगे ना, क्या आबिद बैठा हुआ है? और अगर नहीं बैठा हुआ तो हम क्या बोलेंगे? नहीं आबिद बैठा हुआ नहीं है। तो सेंटेंस में जब हम कहते हैं ना नहीं पहला, तो ला से कहेंगे। लेकिन उसके बाद वाला जो सेंटेंस जो है ना, आबिद बैठा हुआ नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद वाले में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हाँ ना, हाँ और ना के जिस तरह हम इसमें जवाब देंगे। और इसमें कोई क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही, सिर्फ यस और नो में आपको जवाब देना है। अब इसको आ को हल से रिप्लेस कर सकते हैं आप, क्वेश्चन सेम रखता मैं, क्वेश्चन को चेंज नहीं करता। आ को आप हल से भी लिख सकते हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। हल आबिदुन जालिसुन, मीनिंग वही होंगे, क्या आबिद बैठा हुआ है? और जवाब उसका आप हाँ या ना से आप दे सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह बाकी कल और थोड़ा सेंटेंस में क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस है उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसका निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव था। और इसका उल्टा पढ़ेंगे, जैसे आबिद बैठा हुआ नहीं है, जैद जकी, मतलब अच्छे मीनिंग में लेंगे ये। जैद जकी नहीं है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। सर हल एक बार और समझाइए। हल जो है और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों जो है, दोनों के मानी होते हैं क्या? दोनों के मानी होते हैं क्या? दोनों के मानी क्या होते हैं? तो क्या आबिद बैठा हुआ है? क्या इसके अभी यहाँ पे जितने सेंटेंस बनाए, क्या जैद जकी है? क्या जैद होशियार है? यहाँ पे ले लो इसके बारे में। क्या कलम टूटा हुआ है? हल कलमु, हल, हल अभी हल और अल दोनों, हल अल, अब दोनों को जोड़ने के तजवीद का कायदा बताऊंगा मैं कल इंशाल्लाह, अगर याद देंगे आप। हल अल कलमु जदीदुन, क्या कलम जदीद है? या फिर हमजा लगाएंगे, अ अल कलमु जदीदुन, क्या कलीम, तो अ भी लगा सकते हैं आप और हल भी लगा सकते हैं, दोनों लगा के आप सेंटेंस को कह सकते हैं। दोनों में से जो आपके जबान पे आसान जाए उसको लेके बोल सकते हैं। अल मुस्लिम जालिसुन, मुस्लिम बैठा हुआ है, तो हल मुस्लिम जालिसुन, या अल मुस्लिम जालिसुन। ये अल नहीं हटाएंगे आप, अ लगाएंगे तो अ की आवाज पहले रहेंगी, फिर अल की आवाज जोड़ेंगे। और इसका तजवीद का रूल है यहाँ पे। तजवीद का एक रूल आएगा, वो तजवीद का रूल कल बताऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि हल और आ जो है लपट रहे हैं, तो यहाँ पे हल लगाएंगे तो हल के बाद हलील हो जाएगा, और आ लगाएंगे तो लंबा मद आ जाएगा, अल मुस्लिम वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये यहाँ तक काफी है आज का। मैं इसको पीडीएफ बना के आपको ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ, और वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल है तो आप चैट में डाल सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। अस्सलाम सर वालेकुम। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, एक मिनट। सर मुझको स्पोकन अरबिक सीखना था। स्पोकन अरबिक को भी उसके भी यही रूल है। तो इंशाल्लाह जब ये रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको स्पोकन अरबिक भी आ जाएगी। स्पोकन अरबिक के लिए असल में मेन होता है प्रैक्टिस करना, और सेंटेंसेस जो तकलीम होती है ना, कलाम बातचीत करना, आपने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, ऐसे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको स्पोकन अरबिक आ जाएंगी। लेकिन वो अरबिक में भी यही रूल लगते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, कोई यही रूल्स लेकर वो अरबिक बनती है। बस इतना होता है कि प्रैक्टिस हमको जो है वो उसमें हमको स्क्रिप्चर से करना होगा।
ओके सर, उसके लिए ठीक है। जी। हम मैं आपको कर बताऊंगा लेंगे कोई उसके कोई लिए। ऐसा ऐसे आपको, जैसे मैं आपको चाहिए ना तो मैं आपको एक बुक रेफर कर दूंगा। जब पहले पहले रूल्स पढ़ ले हम, उसके बाद एक बुक रेफर करूंगा, आपको बुक पढ़ना। उसमें बातचीत है, मतलब जैद ने कुछ ये सेंटेंस बोला, उसके जवाब में इसने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ बोला, बच्चों ने कुछ बोला, ऐसे एक बुक है। वो बुक पढ़ेंगे ना तो आपको जो है बोलने चाल की अरबिक समझ में आ जाएगी, कैसा बोला जाता है अरबिक में। ठीक ठीक है है सर। ये जी। रूल्स की क्लासेस कब तक चलेंगी सर? मतलब ये कितना ड्यूरेशन? ये क्लास हमारी जो है, इसका जो डेट मैंने फाइनल कर दिया था 30 अपने नेक्स्ट मंथ का लास्ट जो है, नेक्स्ट चलेगा। अगस्त हो जाएगा, अगस्त का सितंबर 30 तक चलेगी ये। ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ, अंसार कुछ पूछ रहे हैं सर, कोई बुक इसमें वर्ड समझ, हाँ, जो रोज इस, हाँ, ये जो वोकेबलरी है ना, इसको आंसर थोड़ा सबर करो, इंशाल्लाह हम धीरे धीरे आपके सामने वोकेबलरी जो लाएंगे ना, वो एकदम से वो सामने बुक पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, वो मजा भी नहीं आएगा। हम जो वोकेबलरी रोज पढ़ रहे हैं ना, रोज तीन चार वर्ड हमारे सामने आते जा रहे हैं, क्लास के एंड तक आपके पास इंशाल्लाह काफी बड़ा जखीरा हो जाएगा, और जो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सबर करके चलें। जी जी सर। चलिए, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।